अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। टैक्स पेयर्स मनी एंड फ्री स्कीम्स, हु रियली पेज द प्राइस। टैक्स पेयर्स का पैसा और मुफ्त योजनाएं, असल में कीमत कौन चुकाता है। आज की इस वीडियो में हम इस बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि टैक्स पेयर्स का पैसा और राजनीतिक दलों द्वारा वादे किए गए मुफ्त योजनाएं। तो चलिए इसे समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है। हम सभी जानते हैं कि टैक्स पेयर्स के रूप में हमारा पैसा देश के विकास के लिए है, और हम यही सोचकर टैक्स भी देते हैं कि अगर हम टैक्स देंगे तो देश के विकास में ये टैक्स का जो पैसा है वो काम आएगा, चाहे वो बुनियादी ढांचा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या रक्षा। लेकिन हाल ही में इन फंडों के उपयोग पर बढ़ती नाराज़गी है, और विशेष रूप से मुफ्त योजनाओं के बारे में। टैक्स पेयर्स का पैसा, देश का विकास। कई लोगों का मानना है कि उनकी मेहनत की कमाई को लंबे समय के विकास में निवेश किया जाना चाहिए, न कि मुफ्त कहे जाने वाले सामानों पर खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन क्या ये योजनाएं वास्तव में मुफ्त हैं? चुनावी वादे और मुफ्त योजनाएं। हर चुनाव के मौसम में राजनीतिक दल वादों से भरे घोषणा पत्र जारी करते हैं। इनमें से कई वादों में मुफ्त सेवाएं या सामान शामिल होते हैं, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा से लेकर राशन और आवास तक। चुनावी वादे, असली कीमत क्या है? 2024 के चुनावों में एनडीए जैसे प्रमुख सहयोगी दल जैसे तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड शामिल है, ने कई ऐसे वादे किए। उन्होंने एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया जिसमें अलग अलग तरह की मुफ्त योजनाओं का वादा किया गया। आइए एनडीए के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख वादों पर नजर डालते हैं। पहला, मुफ्त राशन योजना। अगले 5 वर्षों तक मुफ्त राशन बांटा जाएगा, जिसे सबसे पहले कोविड-19 के समय में शुरू किया गया था। दूसरा, आयुष्मान भारत का विस्तार। हर परिवार को प्रति 5 लाख तक मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा, सस्ती दवाएं। जन औषधि केंद्रों पर दवाओं पर 80% की छूट देना। ये योजनाएं लाखों लोगों को और विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों को तुरंत ही राहत देने के उद्देश्य से लागू की गई थी, लेकिन इनका मूल्य बहुत ही भारी होता है। मुफ्त योजनाओं की लागत। इन वादों को लागू करने के लिए सरकार को सालाना अरबों रुपए खर्च करने होंगे, और यहाँ ट्विस्ट ये है कि यह पैसा आपसे आता है, टैक्स पेयर से। मुफ्त योजनाओं के लिए कौन भुगतान करता है? आलोचकों का तर्क है कि इन मुफ्त योजनाओं पर खर्च करने के बजाय इन फंडों का उपयोग बुनियादी ढांचा बनाने, शिक्षा में सुधार करने या अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। सरकार का क्या दृष्टिकोण है? दूसरी तरफ सरकार और इसके समर्थकों का यह कहना है कि ये योजनाएं सामाजिक कल्याण के लिए ज़रूरी हैं। उनका कहना है कि यह लोगों को गरीबी से बाहर निकालने, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि सबसे कमज़ोर वर्गों को बुनियादी ज़रूरतें प्राप्त हों। सरकार का जो दृष्टिकोण है वो कल्याण है या बर्बादी। यह एक बहुत ही क्लासिक बहस है कि तुरंत राहत बनाम वर्सेस लंबे समय का विकास। अब इस बारे में सोशल मीडिया पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, इसके बारे में जानते हैं। एनडीए के सत्ता में लौटने के बाद से सोशल मीडिया टैक्स पेयर्स की नाराजगी से गूंज रहा है। हैशटैग टैक्स पेयर मनी ट्रेंड कर रहा है, जिसमें कई लोग इन मुफ्त योजनाओं की स्थिरता पर सवाल उठा रहे हैं। आइए कुछ प्रतिक्रियाओं पर नजर डालते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर ये प्रतिक्रियाएं नजर आ रही हैं जो कुछ लोग कर रहे हैं। तो अब हम इस बहस को कंक्लूड करते हैं। क्या टैक्स पेयर्स का पैसा सामाजिक कल्याण के लिए मुफ्त योजनाओं पर खर्च होना चाहिए, या इसे दीर्घकालिक यानी लंबे समय के विकास परियोजनाओं के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए? यहाँ कोई आसान उत्तर नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि हम एक बीच का रास्ता निकालें, जहाँ सामाजिक कल्याण पहले स्थिर हो और अर्थव्यवस्था पर ज्यादा बोझ न डालें। आपका क्या विचार है? क्या टैक्स पेयर्स का पैसा सामाजिक कल्याण के लिए मुफ्त योजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिए, या हमें दीर्घकालिक विकास पर ध्यान देना चाहिए? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं आपके क्या विचार हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मोटू टॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें।